Good morning, students. I am Dr. Loni Lokwani, Associate Professor, Department of Chemistry, Government College, Kota. Topic of today's lecture is delocalized chemical bond. ये BSc पार्ट फर्स्ट के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट में आता है। तो आज हम देखेंगे डीलोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग, जिसे बोला जाता है अस्थानीकृत रासायनिक बंध। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स जब बनते हैं और कोवेलेंट बॉन्डिंग जब होती है तो उसमें एटम्स में जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो उन एटम्स पे सीमित न होकर पूरे मॉलिक्यूल्स पे डिस्पर्स होते हैं, फैल जाते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का विस्थानीकरण हो जाता है, डीलोकलाइजेशन हो जाता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड को डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। अब ये क्यों होता है? डीलोकलाइजेशन जो इलेक्ट्रॉन्स का होता है ये रेजोनेंस के कारण या हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण होता है। मीन्स अनुनाद के कारण या अति संयुग्मन के कारण होता है। ये आगे पढ़ेंगे। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है। जैसे कि ये एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है, ये बेंजीन स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम के लिए यहाँ आ जाते हैं, इस कार्बन से इस कार्बन पे शिफ्ट होते हैं। तो इस तरह से इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अलग अलग बनते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे इस CH2 पे प्लस चार्ज है। अब दूसरा स्ट्रक्चर जो है, अब बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया कार्बन नंबर 1 से 2 पर। तो ये बॉन्ड जो है यहाँ से इस कार्बन से इस कार्बन पे आ गया, तो प्लस चार्ज भी शिफ्ट हो गया CH2 पे। तो ये इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो ये इफेक्ट है डीलोकलाइजेशन का। डीलोकलाइजेशन मीन्स बॉन्ड की शिफ्टिंग नहीं, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। ये क्लियर हो गया। अब इसके कारण जो है मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्थायित्व बढ़ जाता है। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतना ज़्यादा जो है स्थायित्व बढ़ेगा। डीलोकलाइजेशन के कारण जितने ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं बढ़ेंगी उतना स्थायित्व या स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और ये बॉन्ड लेंथ को भी इफेक्ट करता है। इसी के कारण जो है बेंजीन की कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इक्वल हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कुछ टाइम के लिए डबल बॉन्ड इधर रहता है और कुछ टाइम के लिए शिफ्ट होता रहता है। इसलिए ये इफेक्ट करता है स्टेबिलिटी पे और बॉन्ड लेंथ पे। अब इसमें हम आगे समझेंगे कि किस तरह से डीलोकलाइजेशन होता है। उसके लिए फर्स्ट लेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट या फील्ड इफेक्ट। इसे बोला जाता है प्रेरणिक प्रभाव या क्षेत्रीय प्रभाव। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? Electron displacement along a carbon chain due to the presence of an attached substituent is called inductive effect. इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट जो होता है कार्बन चेन के अंतर्गत, उसे ही जो है प्रेरणिक प्रभाव कहा जाता है। और ये परमानेंट इफेक्ट है। जैसा कि हम अभी एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको और समझ में आएगा। पहले हम लेंगे, ये भी दो तरह का होता है, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। तो जैसे दो असमान परमाणुओं से कोई कंपाउंड बना है तो उसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें स्लाइटली पोलरिटी आ जाती है, ध्रुवीयता आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, विद्युत ऋणताओं में अंतर होने के कारण। अब इसी के कारण जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट होता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल में दिख रहा है, यहाँ C4, C3, C2, C1 एंड X। अब अगर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता ज़्यादा है कार्बन से तो क्या होगा? अब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो है इनको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। जैसा कि यहाँ दिख रहा है फिगर में, C1 के इलेक्ट्रॉन जो है ये अट्रैक्ट हो रहे हैं X की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा? X पे डेल्टा माइनस चार्ज आ जाएगा और C1 पे डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा। अब C1 जो है
ये क्या करेगा, C2 के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो C2 पे भी प्लस डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ भी क्या होगा, ये C3 के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो C3 पर भी डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा। ऐसा भी और C4 में भी ऐसा ही होगा। परंतु जैसे जैसे हम C1 से C3 और C4 की तरफ जाते हैं तो क्या होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है पर इफेक्ट जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो जिस तरह से आपको दिख रहा है ये सबसे स्ट्रांग होता है, फिर धीरे धीरे ये डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है उसे बोला जाता है इंडक्टिव इफेक्ट, और ये होता है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट मतलब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है किसी प्रतिस्थापी समूह की, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसके एग्जाम्पल जो होते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, NO2 नाइट्रो ग्रुप, फ्लोरो फ्लोरो, OH ग्रुप, OCH3, NH3 अमोनिया, NR3, C6H5 फिनाइल ग्रुप एंड हाइड्रोजन। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट होता है प्लस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट में जो है कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो कंपाउंड में, ऐसा जो ये X दिख रहा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम हो, मीन्स कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X, है ना, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो कंपेयर टू सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, तो ऐसे ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट डालते हैं। अब इसमें क्या होगा, कार्बन अट्रैक्ट करेगा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ ज़्यादा है। तो अब इसमें क्या होगा, X से इलेक्ट्रॉन से शिफ्ट होंगे तो कार्बन पे डेल्टा माइनस चार्ज आ जाएगा पार्शियली, और X पे जो है वो डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही C2 फिर अट्रैक्ट करेगा C1 के कार्बन पे, तो यहाँ भी कुछ डेल्टा माइनस चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही C3 के साथ होगा, और C4 अलोंग द चेन ये जो है डिस्प्लेसमेंट चलता है। तो ये वाले जो ग्रुप हैं वो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो प्लस आई इफेक्ट डालेंगे। इसके एग्जांपल्स हैं CH3 होल थ्राइस C टर्शियरी अल्किल ग्रुप, CH3 होल ट्वाइस CH सेकेंडरी अल्किल ग्रुप, CH3CH2 एथिल ग्रुप, CH3 मेथिल एंड हाइड्रोजन। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा जो है टर्शियरी से चलते हुए CH3 देन हाइड्रोजन। तो ये ग्रुप्स जो है ये कहलाते हैं प्लस आई समूह वाले ग्रुप्स। अब इसमें टेबल में जो दिए गए ग्रुप्स एग्जाम्पल्स हैं कि कौन से समूह जो है प्लस आई इफेक्ट डालते हैं और कौन से समूह जो है माइनस आई इफेक्ट डालते हैं। जैसे प्लस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप्स हैं CH3, CH2R, CHR1, CR3, COO माइनस, S एंड O माइनस वाले। माइनस इफेक्ट वाले जो ग्रुप है वो बहुत सारे हैं, COOR, CHO एल्डिहाइड ग्रुप, COR, फ्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, OR, SH, SR, CH डबल बॉन्ड CH2, CR डबल बॉन्ड CR2, NH2 अमीनो ग्रुप, NR2, NHCOR, अमोनिया, NR3, NO2, CN एंड COOH। तो ये एग्जाम्पल्स हैं प्लस आई इंडक्टिव ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट के। अब इसके जो है फैक्टर्स या एप्लीकेशंस जो है वो क्या होती हैं, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव प्रेरणिक प्रभाव के उपयोग। तो फर्स्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ, कार्बनिक अम्लों की अम्ल सामर्थ्य हम इससे जान सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे कोई भी एटम है उसमें माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम उसको कैसे देखेंगे, एग्जाम्पल से हमें समझ आएगा। जैसे HCOOH फॉर्मिक एसिड, फिर है CH3 COOH एसिटिक एसिड, और CH3 CH2 COOH मीन्स प्रोपेनिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड में क्या है, हाइड्रोजन एटम अटैच है COOH ग्रुप से, एसिड ग्रुप से, और एसिटिक एसिड में CH3 ग्रुप एसिड प्रेजेंट है।
तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट होगा। तो क्या होगा, जैसे जैसे आगे जाएंगे फिर CH3 CH2 इसका भी प्लस आई इफेक्ट होगा, पर HCOOH जो ग्रुप है वो उसकी एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है कंपेयर टू एसिटिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड। एसिटिक एसिड की ज़्यादा होती है प्रोपियोनिक एसिड से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस आई इफेक्ट हो रहा है। यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट होने से COOH में प्लस आई इफेक्ट होने से उसकी क्या है, जैसे जैसे ग्रुप बढ़ रहा है तो उसकी एसिड स्ट्रेंथ कम होती जा रहा है, अम्ल सामर्थ्य कम होती है, जबकि HCOOH की अम्ल सामर्थ्य CH3COOH और प्रोपेनिक एसिड से ज़्यादा है। क्लियर हो गया, क्योंकि ये इंडक्टिव इफेक्ट के कारण हो रहा है। क्यों होगा ये, क्योंकि अम्ल का आयनन बढ़ता है और H+ आयन जो है मीन्स प्रोटॉन्स जो है वो सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं, इजीली प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए जो है इसकी एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। और अगर ये ग्रेटर होता है, CH3 ग्रुप बढ़ रहा है तो प्रोटॉन का रिमूवल जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए इसकी एसिड स्ट्रेंथ कम होती जाती है। दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे क्लोरो एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो क्लोरो एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे क्या होगा, क्लोरो एसिटिक एसिड में ये भी इंडक्टिव इफेक्ट है। अब किस तरह से इफेक्ट होगा, CH3 में तो ये डोनेटिंग ग्रुप है, मीन्स प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, और क्लोरो ग्रुप क्या करेगा, अभी हमने बताया था क्लोरो वाला कौन सा इफेक्ट डालता है, माइनस आई इफेक्ट। तो क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए हाइड्रोजन को निकलना आसान हो जाएगा, आयनन आसान हो जाएगा, इसलिए क्लोरो एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। क्लियर हो गया। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस 1 नंबर वाले में भी आते हैं, तो आपको उसमें रीजन लिखना होता है। अब अगर कोई ग्रुप प्लस आई इफेक्ट वाला है, जैसे HCOOH और CH3COOH, ये हमने पहले क्लियर कर दिया, ये ज़्यादा एसिडिक है और ये लेस एसिडिक है प्लस आई इफेक्ट के कारण। अब ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल देंगे, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, फिर ये डाइक्लोरो एसिटिक एसिड CHCl2COOH और मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, देन एसिटिक एसिड। तो इसमें जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है वो सबसे ज़्यादा उसकी एसिड स्ट्रेंथ होगी कंपेयर टू डाई, फिर डाई से मोनो, देन एसिटिक एसिड। तो ये किस कारण होता है, ये माइनस इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट जो क्लोरो ग्रुप का है उसके कारण होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा माइनस आई इफेक्ट के कारण। तो यहाँ पे 3 क्लोरो ग्रुप है तो ज़्यादा जो है माइनस इफेक्ट होगा, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा कंपेयर टू एसिटिक एसिड और ये सारे कंपाउंड के कंपैरिजन में। क्लियर हो गया एसिड स्ट्रेंथ। अब ऐसे ही नेक्स्ट है बेस स्ट्रेंथ, क्षार सामर्थ्य भी इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसा कि हम देखते हैं माइनस आई इफेक्ट वाले जो समूह हैं वो जैसे हमने दिया ClNH2 और दूसरा है NH3। अब क्लोरो ग्रुप जैसे जुड़ गया तो इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अमोनिया ज़्यादा बेसिक है कंपेयर टू क्लोरो अमीनो ग्रुप से। कैसे, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन पे। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन को अगर ये अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए इसकी बेसिसिटी भी कम हो जाएगी। तो अमोनिया इस ClNH2 से ज़्यादा बेसिक है। क्लियर हो गया, ये है माइनस आई इफेक्ट के कारण, वो डिक्रीज कर देता है ये बेसिक कैरेक्टर। ऐसे ही अगर यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप जुड़ा हो जैसे CH3NH2, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, तो ये कार्बन से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए ये क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग कर देगा इसको। तो ये अमीनो ग्रुप जो है CH3NH2 जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है कंपेयर टू अमोनिया। क्यों, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट हो रहा है।
तो इसी तरह से अमीनो कंपाउंड्स जो है ज़्यादा बेसिक होते हैं कंपेयर टू अमोनिया। ये क्लियर हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इंक्रीज कर रहा है नाइट्रोजन पे, इसलिए ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स की क्रियाशीलता। अब जैसे देखते हैं SN1 रिएक्शन से, अब इस पे कोई ऐसा ग्रुप है प्लस इफेक्ट वाला जुड़ा हुआ है, तो CX बॉन्ड जो है उसको प्लस इफेक्ट इंक्रीजेस द CX बॉन्ड ऑफ ब्रेक्स। जैसे यहाँ पे CH3 CH2Cl है, फिर दो एल्किल ग्रुप है CH3 CH3 CHCl, देन फिर CH3 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 CCl, तो प्लस इफेक्ट पड़ रहा है CH3 ग्रुप का, तो इंक्रीज कर देगा ये एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी। तो इसलिए ये वाला इफेक्ट जो है ये रिएक्टिविटी पे भी प्रभाव डालता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड जो है उसमें भी अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जिसका कि प्लस इफेक्ट होता है, तो जिस तरह से ये दिख रहा है एग्जांपल में HCHO CH3CHO एसिटाल्डिहाइड CH3CH3CO कीटोनिक ग्रुप है। तो प्लस इफेक्ट ग्रुप्स प्रेजेंट इन द कार्बोनिल कंपाउंड्स reduces the positive charge on carbonyl carbon and decreases the reactivity। तो यहाँ पे H है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है, पर जैसे जैसे प्लस इफेक्ट वाला ग्रुप बढ़ता जा रहा है, एक एल्किल ग्रुप आया तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, और दो अगर एल्किल ग्रुप आ गए तो इसका ज़्यादा प्लस इफेक्ट होगा, तो रिएक्टिविटी को ये डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा। फिर नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। अब अगर कोई प्लस इफेक्ट वाला समूह जुड़ा है, तो जिस तरह से हम देखते हैं CH3 होल थ्राइस C, देन CH3 whole twice CH secondary, then primary CH3 CH2, then CH3. So plus effect present on carbonium ion decreases the positive charge on the carbon and thus increases the stability. तो ये एल्किल ग्रुप CH3 ग्रुप जो है और इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा शो कर रहा है, ये भी रीज़न यही है पॉजिटिव प्लस इफेक्ट का कारण। तो इस तरह से जो है स्टेबिलिटी कार्बोनियम आयन की वो इंक्रीज कर देता है जैसे जैसे कि प्लस इफेक्ट बढ़ता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है डायपोल मोमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। डायपोल मोमेंट जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसका भी एल्किल ग्रुप जुड़ा है, प्लस इफेक्ट होगा, पर अब इसमें सिस और ट्रांस को अगर हम कंपेयर करें, सिस मीन्स अगर दोनों ग्रुप एक साइड जुड़े हैं और ट्रांस मीन्स दोनों एल्किल ग्रुप अपोजिट साइड हो, तो यहाँ पे इनका प्लस इफेक्ट होने के कारण यहाँ डायपोल मोमेंट है, परंतु सिस होने से ये शो कर रहा है सिस 2 ब्यूटीन की 1.3, और ट्रांस होने से क्या होता है ये 0 हो गया, क्योंकि ट्रांस होने से ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, तो इसकी डायपोल मोमेंट जो है ये 0 इसकी वैल्यू आ जाती है। तो प्लस इफेक्ट वाले ग्रुप जो है अगर अपोजिट साइड में है तो वो इसको बैलेंस कर देते हैं और इसको डायपोल मोमेंट को ख़त्म कर देते हैं, तो इसलिए इसकी जो है वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये डायपोल मोमेंट पे भी इफेक्ट करते हैं। तो ये आपका आज कंप्लीट हो गया डीलोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग में इंडक्टिव इफेक्ट और उसके एग्जांपल्स और उसके एप्लीकेशंस, उपयोगिता। थैंक यू।